ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड वीजा के जरिए जॉब करने की योजना बना रहे लोगों के लिए अब सैलरी से जुड़े रूल्स बदल गए हैं। अब सिर्फ वीजा मिलना ही काफी नहीं होगा, बल्कि एम्प्लॉयर को नए सैलरी बेंचमार्क्स भी पूरे करने होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने स्किल्ड वर्कर्स के लिए इनकम थ्रेशोल्ड बढ़ा दिए हैं और साथ ही नेशनल मिनिमम वेज में भी बढ़ोतरी की है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो नए एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि नए सैलरी रूल्स क्या हैं, किन वीजा कैटेगरीज पर ये लागू होंगे, किन लोगों पर इनका असर नहीं पड़ेगा, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड वर्कर के तौर पर जाना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीजी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया का एक साफ नियम है कि किसी भी फॉरेन स्किल्ड वर्कर को उसी काम के लिए ऑस्ट्रेलियन वर्कर से कम सैलरी नहीं दी जा सकती। यानी स्किल्ड माइग्रेशन का इस्तेमाल लोकल वर्कर्स की सैलरी कम करने के लिए नहीं किया जा सकता। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया हर साल सैलरी थ्रेशोल्ड को अपडेट करता है ताकि फॉरेन वर्कर्स की मिनिमम सैलरी भी ऑस्ट्रेलियन वेज ग्रोथ के साथ बढ़ती रहे। अब बात करते हैं नियम क्या कहते हैं। 1 जुलाई 2026 से ऑस्ट्रेलिया ने स्किल्ड वीजा इनकम थ्रेशोल्ड से 3.8% की बढ़ोतरी कर दी है। ये बदलाव उन सभी नई नॉमिनेशन एप्लीकेशंस पर लागू होगा जो 1 जुलाई 2026 या उसके बाद जमा की जाएंगी। अगर आपकी नॉमिनेशन इस तारीख से पहले जमा हो चुकी है या आपके पास पहले से वैलिड वीजा है तो इस बदलाव का असर आप पर नहीं पड़ेगा। कोर स्किल्स इनकम थ्रेशोल्ड को 76,515 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से बढ़ाकर 79,423 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर दिया गया है। ये स्किल्स इन डिमांड वीजा सब क्लास 482 के कोर स्किल्स स्ट्रीम और एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम वीजा सब क्लास 186 पर लागू होगा। वहीं स्पेशलिस्ट स्किल्स इनकम थ्रेशोल्ड अब 1,41,210 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से बढ़कर 1,46,576 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया है, जो स्किल इन डिमांड वीजा सब क्लास 482 के स्पेशलिस्ट स्किल स्ट्रीम पर लागू होगा। इसके अलावा टेम्परेरी स्किल्ड माइग्रेशन इनकम थ्रेशोल्ड भी बढ़ाकर 79,423 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स कर दिया गया है, जिसका असर सब क्लास 494 और सब क्लास 187 जैसी रीजनल एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजास पर पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एम्प्लॉयर को केवल इनकम थ्रेशोल्ड पूरा करना ही काफी नहीं होगा, उसे मार्केट सैलरी रेट और तय किए गए इनकम थ्रेशोल्ड में से जो भी ज्यादा होगा उतनी सैलरी देनी होगी। यानी अगर किसी जॉब की मार्केट सैलरी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो एम्प्लॉयर को वही ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने नेशनल मिनिमम वेज भी बढ़ा दिया है। अब मिनिमम वेज 26.44 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर आवर या 1004.90 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर वीक होगी, जो फुल टाइम 38 आवर्स के काम के आधार पर तय की गई है। ये बदलाव भी 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है। अगर आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड वर्कर के तौर पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो जॉब ऑफर स्वीकार करने से पहले सैलरी जरूर वेरीफाई करें। ये देखें कि आपकी ऑफर्ड सैलरी नए इनकम थ्रेशोल्ड और मार्केट सैलरी रूल्स दोनों के अनुसार है या नहीं। साथ ही केवल सैलरी देखकर फैसला ना लें, बल्कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वीजा कैटेगरी और स्पॉन्सरशिप कंडीशंस को भी ध्यान से पढ़ें। यही जानकारी के साथ किया गया फैसला फ्यूचर में वीजा और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी कई परेशानियों से आपको बचा सकता है। तो अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, क्या टेक है, कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीजी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।